हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें एसएससी जीडी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया। इस पर पूछने की पूरी संभावना है, तो आप लोग इसे जरूर अंत तक लगाना। ये जो भी जितना भी क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं, पूरा मॉडरेट क्वेश्चन है, पूरा आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेगा सेम टू सेम क्वेश्चन। तो आप लोग इसे जरूर अंत तक लगाना और कॉमेंट में जरूर बताना आप लोग का कि कैसा रहा क्वेश्चन। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को बिना टाइम गवाते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, आर्य कहाँ बसे हुए थे? आर्य जो थे कहाँ बसे हुए थे? राजस्थान में, सप्त सिंधु, गंगा की घाटी में या फिर गोदावरी की घाटी में। तो आर्य कहाँ बसे हुए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सप्त सिंधु में बसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिकी अमेरिकी स्वतंत्रता अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई किस देश के खिलाफ लड़ी गई थी? फ्रांस देश के खिलाफ, डेनमार्क के खिलाफ, अमेरिका की रॉयल्टी के खिलाफ या ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। तो अमेरिका स्वतंत्रता की लड़ाई किस देश के खिलाफ लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के कितने द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं? 190 द्वीप या 204 द्वीप, 300 द्वीप या फिर 710 द्वीप। तो भारत के कितने द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 204 द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है भारत के। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के मूल संविधान में कितने लेख हैं? भारत के मूल संविधान में लेख कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 395 लेख या 396 लेख, 97 लेख या फिर 400 लेख। तो भारत के मूल संविधान में कितने लेख लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395 लेख लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? जर्मनी, रूसी, फ्रेंच या स्पेनिश। तो कौन सा भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन भाषा। जर्मन जो है वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु कितने मूलभूत कणों से मिलकर बना है? परमाणु जो है कितने मूलभूत कणों से मिलकर बना है? 2 कण, 3, 4 या फिर 5। तो कितने 3 कण मूलभूत से मिलकर बना हुआ है परमाणु? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आकाश का नीला दिखाई देना किसका कारण है? आकाश का नीला दिखाई देना किसका कारण है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परिकिरण या फिर प्रकाश का व्यतिकरण। तो आकाश का नीला दिखाई देना किसका कारण हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिकिरण के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणु जनित रोग, इनमें से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन जीवाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है? टीबी रोग है या फिर एड्स रोग है या सार्स रोग है या फिर कोई नहीं। तो इनमें से जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर वो हो जाएगा टीबी। टीबी रोग जो है जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खाने के पैकेट में गैस भरी जाती है। खाने जो हम लोग खाते हैं उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन। तो कौन सी गैस भरी रहती है? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो वहाँ पे भी नाइट्रोजन, चिप्स जो होता है ना पैकेट खाने वाले, उसमें तो कौन सी गैस भरी रहती है? तो नाइट्रोजन गैस ही भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
सल्फर खाली स्थान में आसानी से घुल जाता है। सल्फर जो है किस में आसानी से घुल जाता है? पानी में, कार्बन डाइसल्फाइड में, या अमोनिया में, या फिर ऑक्सीजन में। तो सल्फर जो है किस में घुल जाता है आसानी से? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से सल्फर घुल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? कोची में, देहरादून में, या फिर पुणे में, या कोलकाता में। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑस्कर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड जो है किसके लिए दिया जाता है? फिल्म में, प्रेस में, शांति में, या फिर शौर्य के लिए। तो ऑस्कर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म के लिए दिया जाता है। फिल्म जो होता है ना उसको, उसमें दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोना उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश, सोना उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील, कनाडा, चीन, या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन देश जो है वो दुनिया में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कायक कायक क्या है? कायक क्या है? कायक एक प्रकार का क्या है? त्रिवत है, नाव है, समुद्री जहाज है, या हथियार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाव है। कायक एक प्रकार का क्या है? तो नाव है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य के साथ जुड़े हुए हैं? संतूर वाद्य से, सितार वाद्य से, सरोद वाद्य से, या फिर तबला वाद्य से। तो पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य से जुड़े थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतूर वाद्य से। क्या हो जाएगा? संतूर वाद्य से पंडित शिव कुमार शर्मा जुड़े हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और ये जितने भी क्वेश्चन पूछा गया, पूरा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसे मिस ना करना, पूरा जरूर लगाना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, या नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो है इनमें से नोबेल गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, चांदी, सोना, लोहा। तो सबसे क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओम का सूत्र क्या होता है? ओम का सूत्र क्या होता है? V बराबर IR, या I बराबर VR, या R बराबर VI, या फिर 2VR होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ओम का सूत्र का क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा V बराबर IR होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, V बराबर IR होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिगामेंट इनमें से किसको जोड़ता है? लिगामेंट इनमें से किसको जोड़ता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, या फिर मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, या मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये लिगमेंट इनमें से किसको जोड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए दूरी का, ऑप्शन नंबर बी गति का, या चाल का, या विस्थापन का। तो प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? गोदान जो है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्ता या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, ये ऑप्शन ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना, मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद होगा। इसका राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद। टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण ABC ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम राइट आंसर बता रहे हैं, तो मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है? आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है? नकद अर्थव्यवस्था है, या सोची हुई आर्थिक व्यवस्था है, या फिर क्रेडिट अर्थव्यवस्था है, या खुली अर्थव्यवस्था है? तो आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोची हुई आर्थिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी की लड़ाई प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757 में, या 1782 में, या 1748 में, या फिर 1764 में? तो प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। अगर पूछ दे 1764, अगर पूछ दे 1764, तो ये जो 1764 है वो बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और तो 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुड फ्राइडे गुड फ्राइडे किससे जुड़ा हुआ? गुड फ्राइडे जो है किससे जुड़ा हुआ? ईसा मसीह के जन्म से, या आखिरी रात्र भोजन से, या ईसा मसीह का पूर्ण जन्म से, या ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने से? तो गुड फ्राइडे किससे जुड़ा हुआ था? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाए, ऑप्शन तो ऊपर नीचे हो कोई बात नहीं, ये ईसा मसीह के पूर्ण जन्म से, ये जो है गुड फ्राइडे ईसा मसीह के पूर्ण जन्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 22 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को, या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और ये 22 अप्रैल जो दिया गया है, 22 अप्रैल जो है, ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जहाज की गति किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, नॉट से, फैदोमीटर से, या सिस्मोग्राफ से? तो जहाज की गति किससे मापते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट से मापते हैं हम लोग जहाज की गति को। अगला क्वेश्चन दिया गया, अब ये जो फैदोमीटर दिया गया वो फैदोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? तो ये फैदोमीटर से हम लोग भूकंप की गहराई मापते हैं। क्या मापते हैं? भूकंप फैदोमीटर जो है वो हम लोग समुद्र की गहराई मापते हैं। क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई मापते हैं। और ये सिस्मोग्राफ जो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, और जहाज की गति नॉट से मापते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी से चांद पर किसी व्यक्ति को भेजा जाता है। पृथ्वी से चांद पर किसी व्यक्ति को भेजा जाता है, चांद पर उसका भार का क्या प्रभाव होता है? चांद पर उसका प्रभाव क्या होता है? बढ़ेगा, कम होगा, स्थिर रहेगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो वो होगा कम होगा। क्या होगा? कम होगा। पृथ्वी से चांद पर व्यक्ति को भेजा जाता है तो उसका भार कम जाता है। पृथ्वी की तुलना में वहाँ 1/6 होता है वजन। वहाँ क्या होता है? पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? KE बराबर क्या होता है? mgh,
या 1/2 mv² या mv या फिर mv²। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछ दे, क्या स्थितिज ऊर्जा पूछ दे तो क्या हो जाएगा? mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? इनमें से प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल हरा नीला, लाल पीला काला, या नीला पीला काला, या कोई नहीं। तो प्राथमिक रंग इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल हरा और नीला प्राथमिक रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पटना में, पुणे में, जयपुर में, या अंबाला में। तो भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वह समय क्या कहलाता है? पूर्णिमा की रात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, या इनमें से कोई नहीं। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वह समय क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजघाट कहाँ स्थित है? राजघाट जो है कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली में, कानपुर में, या फिर कोलकाता में। तो राजघाट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न, पद्मश्री। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पूछे तो भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी की हत्या को हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1950 में, 1948 में, 1948 या 1949 में। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, दोनों ऑप्शन में आ गया है। और 1948 तो 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं हम लोग? लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, या एक्टियोमीटर से, या फोटोमीटर से। तो प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं हम लोग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोटोमीटर से। हम लोग प्रकाश की तीव्रता को फोटोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौधे की पत्तियां किस कारण हरी रहती है? ऑप्शन नंबर ए पर्णहरित के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, जाइलम के कारण, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों की पत्तियां किस कारण से हरी रहती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पर्णहरित के कारण पौधों की पत्तियां हरी रहती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए में हृदय, फेफड़े में, किडनी में, या यकृत में। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, किडनी में होता है। कहाँ होता है? तो किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
अल्बर्ट आइंस्टीन एक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो क्या थे? फिजिशियन थे, जीव विज्ञान थे, रसायन विज्ञान थे या भौतिकवादी थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक क्या थे? तो वो एक भौतिकवादी थे। क्या थे? भौतिकवादी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है चंद्रमा पृथ्वी के कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? चंद्रमा पृथ्वी के कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? ऑप्शन नंबर ए 28 दिनों में या 365 दिनों में या 1 दिन में या फिर 356 दिन में। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के कितनों दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 28 दिन में चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर पूर्ण कर लेता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी, शहरी थी, मिश्रित थी या इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरी थी। सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में? सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है, यानी पढ़ने वाले लोग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गुजरात, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा। तो सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूरदृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, समतल लेंस का या अवतलोत्तल लेंस का? तो हम लोग जो है दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि। और अगर पूछ दे निकट दृष्टि में तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 से 140/90 तक जा सकती है या फिर 80 से 70/90 से 80 के बीच जा सकती है, 100 से 70 इसे 120 से 80 तक जा सकती है या कोई नहीं? तो सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 120/80 से हाई ज़्यादा लेवल जो रहता है, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर का बीमारी है, वो 140 के अंदर रहता है, यानी 120 से ऊपर आता है, 140 के अंदर बढ़ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120/80 होना चाहिए सामान्य मनुष्य का। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, वाट, पास्कल या ओम? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर में पाए जाने वाली कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पियरे, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या ल्यूवेनहॉक? तो मानव शरीर में पाए जाने वाले कोशिका की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक है जो मानव कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है ईसीजी का उपयोग
खाली स्थान किस रोग को पहचान के लिए किया जाता है? ईसीजी का उपयोग जो है किस रोग को पहचानने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय या गुर्दा? तो ईसीजी का प्रयोग किस में होता है? तो हृदय, हृदय इसका राइट आंसर है, जो हृदय के लिए रोग की पहचान के लिए किया जाता है ईसीजी का प्रयोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह या मंगल ग्रह? तो इनमें से सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। अगर पूछ दे लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, इसका राइट हो जाएगा। ये जो बुध है ये सबसे छोटा, अगर पूछ देगा आपसे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो हमें बुध मारना है। क्या? बुध मारना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? ऑप्शन नंबर ए दूर्था बनर्जी, ऑप्शन बी में पद्मावती बंदोपाध्याय, सुब्रतो मुखर्जी या गीता ठाकुर? तो प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद्मावती बंदोपाध्याय जो थे प्रथम महिला एयर मार्शल थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? पांडा के लिए, भालू के लिए, बाघ के लिए या हिरण के लिए? तो सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मदुरई कौन राज्य में है? मदुरई जगह जो है किस राज्य में पड़ता है? केरल राज्य में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? तो मदुरई कौन राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, तमिलनाडु में। मदुरई कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, मुंबई में, गुवाहाटी में, दिल्ली में? तो जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्यूपंक्चर क्या है? सुई द्वारा की चिकित्सा, कैंची द्वारा की चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा या कोई नहीं? तो एक्यूपंक्चर क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुई द्वारा की हुई चिकित्सा को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूपंक्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तांबे का अयस्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्यूपराइट है या एल्यूमिना या पारद धातु या सभी? तो तांबे का अयस्क क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्यूपराइट। क्या कहते हैं हम लोग? तांबे का अयस्क को क्यूपराइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायु एक है। वायु क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, विलयन है या द्रव है? तो वायु क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दाब का मात्रक होगा, खाली दाब का मात्रक क्या होगा? दाब जो है, दाब का मात्रक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन, जूल, कूलॉम? तो दाब का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एड्स जो है किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंगी से, वायरस से या सभी से? तो एड्स किससे होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वायरस से होता है। किससे होता है? एड्स जो है वायरस से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ये मोस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग को ऐसा वीडियो हमेशा मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी सीमा जो है किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है, चीन से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, फिर नेपाल से लगती है। तो इनमें से भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से सीमा सबसे लंबी लगती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी, हुगली नदी, सरयू नदी या गोदावरी नदी? तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता नदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरिया में, या फिर पेरिस में, या वाशिंगटन, या जेनेवा में? तो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरिया में हुआ था इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है कहाँ स्थित है? अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में, या जापान में? तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका में स्थित है सिलिकॉन वैली। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अलीगढ़। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मोहम्मद जिन्ना, या लियाकत अली, या सर सैयद मोहम्मद खान, या फिर शौकत अली? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर सैयद मोहम्मद खान थे जो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौधे में जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है? पौधे में जाइलम का कार्य क्या होता है? जड़ से पानी का वितरण पौधे के संपूर्ण भाग में करना, या फिर ऑक्सीजन का संवहन का कार्य करना, या खनिज लवण का वितरण पौधे के संपूर्ण भाग में करना, या इनमें से कोई नहीं? तो पौधे में जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ से पानी का वितरण संपूर्ण भाग में करना उसका कार्य जाइलम का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? AuSN, Ag, Pt? तो सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Au जो है सोने का रासायनिक प्रतीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? कोयल, तोता, मोर, या कीवी? तो इनमें से कौन सी पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीवी। कीवी पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। एक क्वेश्चन और पूछता है, जो सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ये क्वेश्चन हमेशा, ये भी जीडी में मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जीडी ने कई एग्जामों में पूछा है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो क्या होता है? हमिंग बर्ड। क्या होता है? हमिंग बर्ड। उसे भी याद जरूर रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से विद्युत प्रभावन बल की इकाई क्या है? निम्न में से विद्युत प्रभावन बल की इकाई क्या है? न्यूटन है, शक्ति है, जूल है, या फिर वोल्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत प्रभावन बल का इकाई क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्वनि तरंग क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि तरंग जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य। सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, या तमिलनाडु? तो सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य है। अगर पूछ दे दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा विधानसभा वाला राज्य, तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। इसे भी याद रखना, अगर दूसरा पूछ देना तो महाराष्ट्र मारना। अगला क्वेश्चन दिया गया है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड मैकाले का समय, लॉर्ड डरफिन के समय या लॉर्ड कैनिंग के समय। तो बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? नवभारत, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, उद्यत मार्तंड। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सात पर्वतों का शहर कौन सा है? रोम है, पेरिस है, बर्लिन है, लंदन है। तो सात पर्वतों का शहर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोम। रोम जो है सात पर्वतों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है या फिर द्रव्य में होती है, गैस में होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें जो क्या नहीं बदलता है? जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या नहीं बदलती है? आयाम नहीं बदलती है, गति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती या तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। तो क्या नहीं बदलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति नहीं बदलती। क्या आवृत्ति नहीं बदलती है? अगला क्वेश्चन दिया गया है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए, पानी की बूंदे का छितराव के कारण या धूल के कणों का बिखरने के कारण या हवा के अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हवा के अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो उसका परमाणु भार क्या होगा? उसका परमाणु भार क्या होगा? 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा या फिर 23 होगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो परमाणु भार क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23 होगा। उसका परमाणु भार 11 है तो परमाणु संख्या 11 है तो उसका परमाणु भार 23 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंडीशनर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? आवेश उत्पन्न करने के लिए, विद्युत के सुचालक के रूप में, या विद्युत उत्पन्न करने के लिए, या फिर आवेश इकट्ठा करने के लिए। तो कंडीशनर का प्रयोग हम लोग करते हैं किस लिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवेश इकट्ठा करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? आवेश इकट्ठा करने के लिए करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुस्लिम धर्म का ग्रंथ कौन सा है? मुस्लिम धर्म का ग्रंथ कौन सा है इनमें से? बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ, जातक। तो मुस्लिम धर्म का ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुरान। कुरान जो है मुस्लिम धर्म का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक सींग वाले गैंडे का भारत में अभ्यारण्य है। एक सींग वाले गैंडे का भारत में कौन सा अभ्यारण्य? पेरियार अभ्यारण्य, कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा अभ्यारण्य या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काजीरंगा। काजीरंगा जो है
एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लंदन किसकी राजधानी, लंदन जो है किसकी राजधानी है, इंग्लैंड की, फ्रांस की, स्विट्जरलैंड की या फिर इटली की। तो लंदन किसकी राजधानी है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या असम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। सब प्रति हेक्टेयर अगर पूछ दे प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है तो पंजाब में। अगर पूछ दे सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में होता है, और प्रति हेक्टेयर पंजाब मारना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नौसेना का अध्यक्ष कौन होता है, नौसेना का अध्यक्ष कौन होता है, एयर चीफ मार्शल या एडमिरल या जनरल या कोमोडोर। तो नौसेना का अध्यक्ष कौन होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एडमिरल होता है। कौन होता है, एडमिरल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है, कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है, अम्ल, आधार, उत्प्रेरक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो है वो पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदल देता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा अम्ल है, NaCl, HCl, NaOH या KOH। तो इसमें से कौन सा अम्ल है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HCl जो है अम्ल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक जैविक खाद्य पदार्थ इनमें से क्या होता है, एक जैविक खाद्य पदार्थ इनमें से क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है या ऑक्सीजन होता है। तो एक जैविक खाद्य पदार्थ इनमें से क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक क्या है, स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक क्या है, Fe, Cr, Ni या C। तो स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Fe होता है। क्या होता है, Fe होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, रेडियस होती है, जांघ की हड्डी होती है, पिंडली की हड्डी होती है या फिर परगंडिका होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जांघ की हड्डी होती है, उसे फीमर हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे फीमर हड्डी जांघ की कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत रत्न जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, भारत रत्न जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, राज्यवर्धन सिंह राठौर या महेंद्र सिंह धोनी। तो भारत रत्न जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है वो भारत रत्न जीतने वाला पहला खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी, 10 मई 1857 की क्रांति किस शहर से हुई थी, नीमच, लखनऊ, मेरठ या झांसी। तो कहाँ से शुरू हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ से। कहाँ से हुआ था शुरुआत, मेरठ से शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1965 का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, 1965 का जो युद्ध हुआ था किन दो देशों के बीच हुआ था, भारत चीन के बीच हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच, या भारत श्रीलंका या फिर भारत
अफगानिस्तान के बीच होता है। तो 1965 का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, बेसबॉल से है, फुटबॉल से है या क्रिकेट से है? तो सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजघाट कहाँ स्थित है? राजघाट जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर अहमदाबाद में। तो राजघाट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली हो जाएगा। अगर पूछ दे राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो किसका है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, जिगर में, मुंह में या फिर पेट में? तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पशु वर्ग को कितने और भागों में बांटा गया है? एक भाग में, दो भागों में, तीन भागों में या फिर चार भागों में? तो पशु वर्ग के कितने और भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एड्स क्या प्रभावित करता है? एड्स जो बीमारी किसको प्रभावित करता है? रक्त संचार प्रणाली को या फिर तंत्रिका प्रणाली को या प्रतिरक्षा प्रणाली को या श्वसन प्रणाली को? तो एड्स बीमारी जो है किसको प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षा प्रणाली को। प्रतिरक्षा प्रणाली को एड्स बीमारी है जो प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किस में पाया जाता है? आंवला में, टमाटर में, अमरूद में या नींबू में? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंवला में। आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? नॉट है, अश्वशक्ति है, मीटर प्रति सेकेंड है या कोई भी नहीं है? तो पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दुर्गापुर इस्पात प्लांट कहाँ है? दुर्गापुर इस्पात प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या फिर उड़ीसा में? तो दुर्गापुर इस्पात प्लांट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को या डॉक्टर S चंद्रशेखर को या डॉक्टर CV रमन को या फिर डॉक्टर हरगोविंद खुराना को? तो भारत का मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, आसियान का, G8 का या नाम का या सार का? तो भारत किसका सदस्य नहीं इनमें से?
तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आसियान देश का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में या संगीत क्षेत्र में? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे काटा जा सकता है? या फिर ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है? किससे? चाकू से काटा जाता है। तो इस सोडियम को काटा जाता है या एल्यूमिनियम को काटा जाता है या सिल्वर या फिर तांबा? तो कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिकनगुनिया किसके काटने से होता है? ऑप्शन नंबर ए, मॉस्किटो को, स्वाइन को, चिकन को या बैक्टीरिया को? तो चिकनगुनिया रोग जो है किसको काटने से होता है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉस्किटो को काटने से चिकनगुनिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है? किस रसायन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफॉर्म को या क्लोराइड को या यूरिया पे या फिर एंडोसल्फान पे? तो किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंडोसल्फान को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनाज के फफूंद को दूर करने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं? HCl का, NPK का, ड्यूमस का या फिर प्रोपायोनिक अम्ल का? तो कि अनाज के फफूंद को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर डी, प्रोपायोनिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोने का सूत्र क्या होता है? AU, AG, CO या फिर CU? तो सोने का सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AU। सोने का सूत्र जो होता है AU होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का जिम्मेदार था? बंगाल विभाजन का जिम्मेदार इनमें से कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड कर्जन? तो इनमें से कौन बंगाल विभाजन का जिम्मेदार था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन नंबर ए, KM करियप्पा, थॉमस वालकर एल्मिहिर्स या रॉबर्ट लॉकहार्ट या मेजर स्टिंगर लॉरेंस? तो भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, KM करियप्पा था। कौन था? KM करियप्पा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, ग्रेट अरेबियन, अट्टाकामा या फिर थार? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सहारा हो जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में, मुंबई में, इलाहाबाद या दिल्ली? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगर पूछ दे इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, SBI, HDFC, PNB या फिर BOB?
तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक यौगिक सूत्र, हाइड्रोजन का रासायनिक यौगिक सूत्र क्या है? H2O2 N2 या फिर CO2? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, H2 जो है हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जहरीली गैस है, इनमें से कौन सी गैस जहरीली है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर ओजोन? तो जहरीली गैस इनमें से कौन सी हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है जहरीली गैस है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीलिया शरीर के अंग को प्रभावित करता है। पीलिया जो रोग है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, गुर्दा को, फेफड़ा को या तंत्रिका तंत्र को? तो पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? NH4, HCl, H2Na2 या H2O3? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, HCl हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? आयरन डेटिंग से, कार्बन डेटिंग मेथड से या कॉपर डेटिंग से या अर्जेंटीनम से? तो कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डेटिंग मेथड विधि से कंकाल की आयु का पता लगाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, शाहजहां, बाबर या अकबर? तो दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, लुम्बिनी? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पे होते हैं? 4 वर्ष के, 5 वर्ष, 1 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पे होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक जो था किसका पुत्र था? अशोक सम्राट किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार का था, बिंदुसार या चंद्रगुप्त या इनमें से किसी का नहीं? तो अशोक सम्राट जो था किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंदुसार का था। किसका था? बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा? सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो सबसे बड़ा विधानसभा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा विधानसभा वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तरंगदैर्घ्य की SI इकाई क्या होता है? सेकेंड होता है, मीटर होता है, मिनट होता है या फिर सेंटीमीटर होता है? तो तरंगदैर्घ्य का SI इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मीटर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? पराबैंगनी रंग का, हरा रंग का, बैगनी रंग का या फिर काला रंग का? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी रंग का होता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा कण की, बीटा कण की, थीटा कण की या फिर गामा कण की? तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? ऑप्शन नंबर डी, गामा किरण की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है? एल्यूमिनियम, लोहा, हीरा, सोना। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? प्लास्टिक जो है किस प्रकार का पदार्थ है? तरल है, ठोस है, प्राकृतिक है या संश्लेषित है? तो प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संश्लेषित है। क्या है? संश्लेषित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में या फिर कलकत्ता में या मुंबई में? तो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूचना पाने का अधिकार कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ऑप्शन बी 1999 में या फिर 2009 में या 2005 में? तो सूचना पाने का अधिकार कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल महासागर या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे गहरा महासागर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर है जो सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत में, नेपाल में, चीन में या फिर भूटान में? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, श्रीहरिकोटा में या इनमें से कोई नहीं? तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी एक नोबेल गैस है? आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना। तो इनमें से कौन सी एक नोबेल गैस हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्गन गैस जो है एक नोबेल गैस है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाद्य सामग्री के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस या इनमें से कोई नहीं? तो खाने वाले पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का माप है, ध्वनि का माप है, प्रकाश तीव्रता का माप है या फिर गहराई का माप है? तो प्रकाश वर्ष किसका माप है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरी का माप है। किसका? दूरी का माप है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? सोडा जो वाटर होता है उसमें कौन सी गैस होती है? SO2, CO2, CO, N2O। तो सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, CO2 गैस भरी रहती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हैजा और मलेरिया किससे फैलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मक्खियों द्वारा, धूप द्वारा, हवा द्वारा, धूल द्वारा। तो हैजा और मलेरिया किससे फैलते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मक्खियों द्वारा। किससे फैलते हैं? तो मक्खियों द्वारा फैलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है, चीन है, इंग्लैंड है या फिर अमेरिका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दमन और दीव, दमन और दीव की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए कावारती, दमन, पोर्ट ब्लेयर या सिलवासा। तो दमन और दीव की राजधानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा स्थित है, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश या फिर केरल में। तो श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंचतंत्र के लेखक, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य है या फिर सूर्यमल मिश्रण है या फिर जयचंद है या फिर विष्णु शर्मा है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनु भाकर, मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से, कुश्ती से, दौड़ से या फिर निशानेबाजी से। तो मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निशानेबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गठिया रोग, गठिया रोग किससे संबंधित है? त्वचा से, आमाशय से, हड्डियों से या हृदय से। तो गठिया रोग जो है वो हड्डियों में होता है। कहाँ होता है? हड्डियों में। तो हड्डियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस काम आती है? जो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस काम आती है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस काम आती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में आती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है? गैल्वेनोमीटर द्वारा, माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अर्धचालक है, निम्न में से कौन सा है जो अर्धचालक है? जर्मेनियम, लोहा, चांदी, सीसा। तो इनमें से कौन सा अर्धचालक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मेनियम जो है अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कुलेन धातु कौन सी है? निम्न में से कुलेन धातु कौन सी है? सोना, तांबा, लोहा या एल्युमिनियम। तो कुलेन धातु इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा जो है कुलेन धातु है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना कब लागू हुआ था? प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 9 मई 2015 को, 2 अक्टूबर 2015 को या 15 अगस्त 2013 को या फिर 15 जनवरी 2012 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टिहरी बांध, टिहरी बांध कौन सी नदी पे स्थित है? यमुना नदी, भागीरथी नदी, सतलज नदी या नर्मदा नदी। तो टिहरी बांध कौन सी नदी पे स्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा भागीरथी नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्योदय, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? भारत को, नॉर्वे को, जापान को या फिर अमेरिका को। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछ दे मध्य रात्रि का देश, मध्य रात्रि का देश पूछ देगा तो कौन हो जाएगा? नॉर्वे। नॉर्वे जो दिया है वो मध्य रात्रि का देश है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेहरू कप, नेहरू कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से, बैडमिंटन से, हॉकी से, क्रिकेट से। तो नेहरू कप किससे संबंधित हो जाएगा?
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित है नेहरू कप। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, 11 होती है, 10 होती है, फिर 5 होती है। तो हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु में कितने आवेशित कण होते हैं? परमाणु में कितने आवेशित कण होते हैं? 3 होते हैं, 2, 4, 6। तो कितने परमाणु में कितने आवेशित कण होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। धन आवेशित और ऋण आवेशित 2 कण होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर को, वोल्ट मीटर को, या ए बी दोनों को, या फिर एम्पियर को? किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? एमीटर का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है। इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित रोग है? एड्स, रेबीज, तपेदिक, खसरा। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक। तपेदिक जो है वो जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होता है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है इनमें से? तेंदुआ, चमगादड़, दरियाई घोड़ा, या फिर नेवला? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ये टेस्ट के रूप में आपको हम दे रहे हैं, तो हमें पता चलेगा आपको लोग कि पूरा क्लास किए हैं। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम का पूरा आपको शेड्यूल मिलता रहेगा किस तरह से तैयारी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।